नमस्कार सभी दर्शन के शिक्षार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। आज के इस व्याख्यान का शीर्षक है भारतीय दर्शन की विशेषताएं। भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं है, जैसा कि पाश्चात्य मत के अनुसार जो दर्शन का अर्थ है उससे इतर भारतीय दर्शन में भारतीय मत के अनुसार भारतीय जो दर्शन है उसका मुख्य लक्ष्य मानसिक व्यायाम नहीं है, बल्कि उत्तम जीवन का मार्ग बताना है। इसलिए हमारे यहाँ दर्शन को एक वे ऑफ लाइफ की तरह से लिया जाता है। पाश्चात्य दर्शन की उत्पत्ति बौद्धिक जिज्ञासा से होती है, जबकि भारतीय दर्शन जो है वो सिर्फ बौद्धिक जिज्ञासा की संतुष्टि नहीं करता, उसका लक्ष्य उससे बड़ा है। प्रकृति में मानव नित्य नई नई घटनाओं को देखकर उसके विषय में जानने के लिए बेचैन रहता है। जीवन और जगत के विषयों में जानने की उत्सुकता उसे परेशान किए रखती है। मनुष्य स्वभाव से ही बौद्धिक प्राणी है। वह किसी भी घटना को देखते ही उसकी उत्पत्ति के विषय में जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। जब वह किसी वस्तु को आंख मूंद कर सत्य नहीं मानता, उसकी बौद्धिक जिज्ञासा जीवन और विश्व के विषय में दार्शनिक चिंतन को प्रेरित करती है। दार्शनिक जीवन, जगत, ईश्वर, आत्मा आदि का सही अर्थ जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसी अर्थ में पाश्चात्य दर्शन को मानसिक कसरत कहा जाता है, यानी कि किसी भी घटना को आंख मूंद कर सत्य न मानना और जीवन, जगत, ईश्वर आदि के सही अर्थों को जानने के लिए प्रयत्नशील रहता है व्यक्ति, तो ये एक तरह से मानसिक कसरत है और इसी को पाश्चात्य जगत में दर्शन कहा गया है। भारतीय दर्शन की उत्पत्ति, जैसा कि बताया गया कि बौद्धिक जिज्ञासा से नहीं होती, उसकी उत्पत्ति का कारण है आध्यात्मिक असंतोष। भारतीय विचारक विश्व में दुखों की भरमार देखकर एक प्रकार का आध्यात्मिक असंतोष अनुभव करते हैं। दुखों की अनुभूति से द्रवित होकर वे दार्शनिक चिंतन आरंभ करते हैं। जीवन को दुखों से मुक्त करना उनका मुख्य लक्ष्य रहता है। यही कारण है कि सभी भारतीय दार्शनिक चारवाक को छोड़ दें तो मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानते हैं। मोक्ष ऐसी अवस्था है जहां व्यक्ति बंधन से मुक्त होकर दुखों से परिपूर्ण रूप से छुटकारा पा लेता है, यानी कि मोक्ष ऐसी अवस्था जहां पर दुखों से अत्यंतिक रूप से निवृत्ति या छुटकारा मिलता है। कुछ लोग इसे आनंदमय अवस्था भी कहते हैं। मोक्ष पर अत्यधिक जोर देने के कारण भारतीय दर्शन में धर्म एवं नैतिकता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। इसीलिए तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, तत्वशास्त्र आदि सैद्धांतिक विषयों का भी विवेचन यहाँ होता है। सभी मूलतः व्यवहारिकता पर अधिक जोर दिया जाता है। यहाँ दर्शन का अर्थ जीवन की समस्याओं से हटकर किसी एकांत गुफा में चिंतन करना नहीं है। जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढना ही प्रत्येक भारतीय विचारक अपना कर्तव्य मानता है। विश्व और जीवन से भागकर संन्यास लेने की बात यहाँ नहीं कही जाती। ज्ञान को ब्रह्म बताने वाले शंकर भी दर्शन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति स्वीकार करते हैं। गीता में भगवान कृष्ण निष्काम को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। अरविंद, विवेकानंद, महात्मा गांधी, तिलक आदि ने दर्शन को केवल बौद्धिक स्तर पर नहीं रखा, बल्कि इसे जन जीवन का एक आवश्यक अंग बताया है। महात्मा बुद्ध की बात करें, महावीर स्वामी की बात करें, तो इन्होंने जीवों को दुख से मुक्त करना ही अपने दर्शन का लक्ष्य बताया है। इससे भारतीय दर्शन के व्यवहारिक पक्ष की यहाँ हमें पूर्ण रूप से झांकी मिलती है। भारतीय दर्शन सत्य के ज्ञान से संतुष्ट नहीं होता, बल्कि वह सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है और सत्य को जीवन में उतारने का प्रयास करता है। भारत में दर्शन का शाब्दिक अर्थ सत्य का साक्षात्कार करना है। सत्य के प्रकाश में जीवन बिताना ही इस दर्शन का आदेश है। यह दर्शन जीने का एक ढंग कहा जाता है। भारतीय दर्शन उत्तम जीवन जीने के मार्ग को प्रदर्शित करता है। अब हम एक एक करके भारतीय दर्शन की जो सामान्य विशेषताएं हैं उस पर चर्चा करते हैं। भारतीय दर्शन वैविध्यपूर्ण है। विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न विचारधाराओं के समर्थक हैं, जिनमें से कुछ आस्तिक हैं और कुछ नास्तिक हैं। फिर भी कुछ ऐसी सामान्य बातें हैं जिन पर सभी भारतीय संप्रदाय एक मत हैं। इन्हीं सामान्य बातों को भारतीय दर्शन की
विशेषताओं की संज्ञा दी जाती है और ये इस प्रकार से मानी गई हैं। पहली है जीवन के प्रति निश्चित दृष्टिकोण। पाश्चात्य विचारकों के लिए दर्शन एक मानसिक व्यायाम मात्र है। वहाँ दर्शन की उत्पत्ति मानव जिज्ञासा को शांत करने के लिए हुई है, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। परंतु भारतीय दर्शन को केवल मानसिक कसरत नहीं कहा जा सकता। इसका व्यवहारिक पक्ष है, इसके सैद्धांतिक पक्ष से अधिक वो सबल है। यह जीवन के अत्यंत नज़दीक है। बुद्धि को संतुष्ट करना ही इसका लक्ष्य नहीं है, बल्कि ज्ञान के प्रकाश में जीवन को सुव्यवस्थित बनाना भारतीय दर्शन का मुख्य उद्देश्य है। दूसरी विशेषता है भारतीय दर्शन की उत्पत्ति आध्यात्मिक असंतोष के कारण होती है। विश्व में दुख एवं बुराई का साम्राज्य पाकर भारतीय विचारक एक प्रकार के मानसिक असंतोष का अनुभव करते हैं और फलस्वरूप उनका दार्शनिक चिंतन आरंभ होता है। भारतीय विचारकों का प्रधान लक्ष्य मानव को दुखों से मुक्त करना है। महात्मा बुद्ध ने अपने दर्शन में दुखों का विस्तृत रूप से विवरण किया है। कुछ भारतीय दर्शनों में दुखों का विस्तृत वर्णन पाकर इसे निराशावादी भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन यह आक्षेप गलत है। भारतीय दर्शन का आरंभ भले ही निराशावाद से होता हो, परंतु इसका अंत आशावाद में होता है। भारतीय विचारक केवल दुख का अस्तित्व स्वीकार कर निष्क्रिय नहीं मानते, वे दुखों को नाश करने का उचित मार्ग भी बताते हैं। इस तरह से हम भारतीय दर्शन को निराशावादी नहीं कह सकते। अगली विशेषता है विश्व को एक नैतिक रंगमंच मानना। प्राय सभी भारतीय विचारक विश्व को एक रंगमंच मानते हैं। मनुष्य अपने अतीत कर्म के अनुसार ईश्वर या प्रकृति की ओर से शरीर, इंद्रिय और वातावरण प्राप्त करने के लिए विश्व रूपी रंगमंच पर उपस्थित होता है। जिस प्रकार किसी रंगमंच पर पात्र विभिन्न वस्त्रों में सज धज कर अपने भूमिका को, अपने पार्ट को अदा करते हैं, उसके बाद रंगमंच से अलग हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार विश्वव्यापी मंच पर सभी प्राणी अपने कर्मों का प्रभाव दिखाकर विदा हो जाते हैं। प्राणियों को अच्छे कर्मों द्वारा विश्व रंगमंच का सफल अभिनेता बनने का प्रयास करना चाहिए। जिस प्रकार साधारण रंगमंच पर पुराने पात्र स्थान रिक्त करते जाते हैं और नए पात्र उसके स्थान पर आते रहते हैं, उसी तरह विश्व भी एक ऐसा मंच है जहां पुराने और नए चेहरे सदैव आते जाते हैं। अगली जो विशेषता है वो है विश्व की शाश्वत नैतिक व्यवस्था में विश्वास। विश्व में एक शाश्वत नैतिक व्यवस्था है, एक इटर्नल मॉरल ऑर्डर है, जिसका समर्थन प्राय सभी भारतीय दार्शनिक या सभी भारतीय विचारक करते हैं। विश्व में जो कुछ भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें निश्चित रूप से मिलता है। अच्छे कर्मों के लिए पुरस्कार तो बुरे कर्मों के लिए दंड हमें भोगना पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार हमारा वर्तमान जीवन हमारे अतीत जीवन का फल है और भावी जीवन की आधारशिला हमारे वर्तमान कर्मों पर आधारित है। इस प्रकार भौतिक जगत की व्यवस्था की व्याख्या कार्य कारण नियम के आधार पर की जाती है। उसी प्रकार नैतिक जगत की व्यवस्था की व्याख्या कर्म सिद्धांत के से ही संभव होती है। अगली जो विशेषता है वो है आत्मा के अस्तित्व में विश्वास। बौद्ध और चारवाक को छोड़कर संपूर्ण भारतीय दर्शन जो है वो आत्मा की सत्ता में अखंड विश्वास करता है। यहाँ आत्मा को शरीर से भिन्न एक आध्यात्मिक सत्ता कहा गया है। यह नित्य है, अविनाशी है। भारतीय विचारक तत्व ज्ञान के लिए आत्मज्ञान को आवश्यक बताते हैं। शंकराचार्य ने तो आत्मज्ञान को ही ब्रह्मज्ञान माना था। इस प्रकार प्राय संपूर्ण भारतीय दर्शन आत्मा को एक नित्य, अविनाशी आध्यात्मिक सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। उपनिषदों और वेदों में भी आत्मा पर के महत्व पर बहुत बल दिया गया है। आत्मा के स्वरूप को लेकर भारतीय दर्शन में कई विचारधाराओं का जन्म हुआ। चारवाक के अनुसार चेतन शरीर ही आत्मा है, तो बौद्धों के अनुसार आत्मा चेतना का प्रवाह है। इसी प्रकार न्याय वैशेषिक के अनुसार चेतना ही जो चेतना है, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद है, ये आत्मा है। ये इसका स्वाभाविक गुण न होकर आकस्मिक गुण है। इसी प्रकार मीमांसा दर्शन के अनुसार भी चेतना आत्मा का आकस्मिक गुण है। इसके विपरीत सांख्य दर्शन आत्मा को चैतन्य स्वरूप मानता है। उसके अनुसार चैतन्य आत्मा का आवश्यक गुण है। वह ज्ञाता तो है, परंतु आनंद विहीन
करता है। शंकराचार्य के अनुसार तो चैतन्य आत्मा का अवश्य गुण है। इन्होंने आत्मा को, ब्रह्मा को सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद कहा है। इस तरह से सभी दर्शन जो हैं वो आत्मा के अस्तित्व में कहीं ना कहीं विश्वास करते हैं। अगली जो विशेषता है वो है अज्ञान दुख एवं बंधन को उत्पन्न करता है और ज्ञान से मोक्ष मिलता है। अज्ञान जो है दुख और बंधन का कारण है और ज्ञान से हमें मोक्ष मिलता है। भारतीय दर्शन में अज्ञान को बंधन और दुख का कारण बताया गया है। जन्म मरण पुनर्जन्म के चक्कर में पड़कर दुख झेलना पड़ता है। जन्म पुनर्जन्म के जाल से मुक्त हो जाना ही बंधन है, इससे मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। प्राय सभी भारतीय विचारक अज्ञानता को दुखों की जननी मानते हैं। बुद्ध के अनुसार अज्ञानता दुखों का मूल कारण है। अज्ञान ही दुखों का मूल कारण बताया गया है। शंकराचार्य के अनुसार व्यक्ति अज्ञानवश आत्मा और ईश्वर में द्वैत मानकर बंधनग्रस्त होता है। इसी प्रकार सभी विचारकों में ने बंधन एवं दुखों को दूर करने का साधन ज्ञान को बताया गया है। तत्व ज्ञान व्यक्ति को बंधन और दुख से मुक्ति दिलाकर मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। अगली जो विशेषता है वो है आत्मनियंत्रण एवं एकाग्रचित्त पर जोर। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मस्तिष्क से बुरे विचारों को निष्कासित करने के और उत्तम विचारों को प्रतिष्ठित करना, आत्मसंयम रखना भी अनिवार्य माना गया है। इसके लिए प्राय सभी भारतीय दार्शनिकों ने योग की महत्ता स्वीकार की है। बुरे विचारों से मुक्ति दिलाकर उत्तम विचारों को मस्तिष्क में भरने में योग महत्वपूर्ण कार्य करता है। एकाग्र चिंतन के साथ साथ आत्मसंयम सेल्फ कंट्रोल भी मोक्ष के लिए आवश्यक माना गया है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर हम वासनाओं, तृष्णाओं, राग, द्वेष और अन्य तुच्छ प्रवृत्तियों को अपने वश में रखते हैं। चारवाक के सिवा अन्य सभी भारतीय विचारकों ने आत्मनियंत्रण को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। आत्मसंयम पर अत्यधिक जोर देने के कारण कुछ आलोचक भारतीय दर्शन पर आत्मनिग्रह एवं संन्यास का आक्षेप लगाते हैं, परंतु ये आक्षेप जो है वो निराधार है। भारतीय दर्शन कभी इंद्रिय दमन का पाठ नहीं पढ़ाता। वह तो इंद्रियों को अच्छे मार्ग पर लाने और उनके सुधार पर जोर देता है। आत्मा को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हुए भारतीय विचारक शरीर, मन, प्राण आदि के समुचित विकास पर पूर्ण ध्यान देते हैं। अब जो अगला महत्वपूर्ण इसकी विशेषता है भारतीय दर्शन की, वो है जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। चारवाक के अलावा चारवाक को छोड़ दें तो संपूर्ण भारतीय दर्शन मोक्ष को ही जीवन का चरम लक्ष्य, अल्टीमेट एंड मानते हैं। दुखरहित अवस्था को ही मोक्ष कहा है। कुछ विचारकों ने इसे आनंदमय अवस्था बताया है। इस प्रकार मोक्ष के दो पक्ष हैं, एक निषेधात्मक है और दूसरा भावात्मक पक्ष। निषेधात्मक रूप से मोक्ष दुख रहित अवस्था है और भावात्मक रूप से वह आनंदमय अवस्था है। मोक्ष दो प्रकार के होते हैं, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। शरीर धारण करते हुए इसी जीवन में मुक्त हो जाना जीवन मुक्ति है और मृत्यु के बाद शरीर छोड़कर मुक्ति पाना विदेह मुक्ति है। मोक्ष को निर्वाण, कैवल्य आदि विभिन्न मार्ग नामों से पुकारा जाता है। भारतीय दर्शन ज्ञान को मोक्ष का एक साधन मानता है। मोक्ष सर्वोच्च साध्य, हाईएस्ट एंड है। वह किसी अन्य साध्य का साधन नहीं हो सकता। मोक्ष को सर्वोच्च साधन मानने के कारण कुछ आलोचक ये आक्षेप लगाते हैं कि भारतीय दर्शन में व्यवहारिक पक्ष पर अधिक जोर दिया गया है और सिद्धांतिक पक्ष की अवहेलना की गई है। ये आक्षेप भी निराधार है। भारतीय दर्शन एक और जीने का ढंग और जीने की पद्धति है, वे ऑफ लाइफ है, तो दूसरी ओर उसमें तत्व मीमांसा, प्रमाण शास्त्र, तर्कशास्त्र आदि विषयों पर विशेष विवेचन भी पाया जाता है। इस प्रकार भारतीय दर्शन के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों ही पक्ष काफ़ी सबल हैं। इस पर आक्षेप करना सर्वथा अनुचित है कि यहाँ सैद्धांतिक पक्ष का बलिदान व्यवहारिकता की बेदी पर कर दिया गया है। भारतीय दर्शन का दृष्टिकोण समन्वयात्मक है और यही सिद्धांत और व्यवहार दोनों का अपूर्ण सामंजस्य हमें यहाँ पर दिख पड़ता है। इस प्रकार हमने भारतीय दर्शन की मुख्य और सामान्य विशेषताओं के बारे में जाना, किस तरह से भारतीय दर्शन जीवन जीने का एक ढंग है, एक पद्धति है, एक तरीका है, एक सोच है। आज के इस व्याख्यान में इतना ही। शुक्रिया।